हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और ये देखिए, हम लोग मार्केट आए हुए थे, कुछ सामान लेना था हमें, तो हम लोग मार्केट आए। तो बस ये देखिए, अब मार्केट में हम लोग ने छोटे वाले बच्चे के लिए से टी शर्ट ख़रीदना था और घर में पहनने की ख़रीदना था। और हम लोग अक्सर वैसे ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि कहीं ख़ास से नहीं लेना है, जहाँ भी हमें लगता है हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। और लेकिन हाँ, ये टी शर्ट जो होती है वो अच्छी जहाँ मिलती है हम लोगों को वहीं से लेते हैं। और ये हम लोगों को छोटी चीज़ जैसे ये ईयरफोन लेना था। और ये जो टी शर्ट है बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो वही लिया है। और ये डेली यूज़ के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। तो क्या होता है कि जो शर्ट होती हैं, टी शर्ट होती है, तो वो डेली पहनते हैं और वॉश होता है तो कलर फेड हो जाता है, तो बस उसी वजह से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हम लोग ने सोचा कि उसे जाना भी है बाहर, तो फिर दिला देते हैं तो अच्छा रहेगा। कुछ कपड़ा सा अच्छा रहता है, नहीं तो फेड फेड कलर दिखते हैं कपड़ों के, तो वो अच्छे नहीं दिखता। तो बस हम लोग ने फिर ये 3 टी शर्ट लिया उसके लिए। और ये है हमारी गाउन। तो हमारे पास भी गाउन जो थी तो उसके भी कलर ख़राब हो चुके थे, तो हमने कहा चलो आए हैं मार्केट तो ले लेते हैं। काफ़ी लाइट वेट है ये गाउन का, काफ़ी अच्छी है। और साथ ही ये जो है ये प्लेट और चाकू बेटे के लिए से लिया, क्योंकि उसको जाना है। तो वहाँ पहले जब शिमला गया था जब तो लिए थे, लेकिन प्लेट छोटी हो गई थी, तो हमने कहा कि चलो इस बार बड़ी प्लेट ले देते हैं, तो बस वही लिया। और ये है इनके लिए हस्बैंड की जीन्स, तो वो जीन्स, ये 2 जीन्स लिए इन्होंने। ये भी जहाँ से टी शर्ट लिया वहीं से लिए हैं ये भी जीन्स। और ये बड़े बेटे का लोअर है। और भी कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे छोटी छोटी, जैसे अब ये मास्क है, मास्क लिया। पाउडर वगैरह था, जो कुछ नहीं था वो वही लिया। सूटकेस में वाला बैग दे दो, रेड वाला, तो उसमें ये डाल देते हैं सब छोटा सामान। और ये सब तो उसमें सूटकेस में डालना है, बैग वैग में नहीं डालना। आ जाएगा ना बैग में। सामने एक तो चप्पल जूते के लिए अपने रखो। सामने चैन दिख रही ना, उसमें डाल दीजिए। ये बैग इसमें डाल दो, अगर नहीं है छोटा है, उसके पीछे वाली में इसमें आ जाएगा। एक ही तो चैन है। चाकू बजेगा, वो तो अभी तो डाल देते हैं, देखते हैं। ये भी डाल दें, नहीं बजेगा, फिर बच जाएगा। ये वाली वीडियो डाल देंगे। दो बैग तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, 2 बैग फिर वैसे ही आना पड़ेगा। उठा उठा कुत्ते के लिए जा रहा हूँ मैं, देखा जाए। हाँ, फिर से उठते ही जा, जितना लेगा तो उतना तो ले जाना ही पड़ेगा। वही तो, यही वैसे हो जाता है। ये वाला बैग छोटा है ना यार, उसमें चादर और टॉवल दे दो, वो वाला बैग। मैं इसमें प्लेट आया थी, नहीं, इसमें आ रही है। मेरा सामान कभी बचा ना। हाँ, तुम्हारा तो हो गया complete। और हम लोग कर लेंगे अपना। टॉवल भी इसी में डाल देती हूँ, और ये पहन के जाओगे। अलग ही रहने। हाँ, तो इतना ज़्यादा सो रहे हैं ट्रेन में। ट्रेन में होंगे 9 बजे 8 बजे निकलना पड़ेगा, नहीं? जी 9 बजे है वैसे ना टाइम, तो क्या होगा? 9-10 को ये इसी में डाल दे। जी। वो तुम्हारा कॉलेज वाला जूता याद से रख लेना। पॉलिश
पॉलिश और ब्रश ले आना। मैं बॉटल भी लाता हूँ रुकी। ये वाला डब्बा मुश्किल जाता है रख के ले जाने में। इसको तो मैं उसमें लाया था ना सूटकेस में। नहीं तो उसमें अभी नहीं, बहुत जगह ले जाना। अब बेटे की तो तैयारी कर दिया था, अब हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि हस्बैंड और हम दोनों जा रहे हैं साथ। तो हम लोग ने अपना कपड़ा एक सूटकेस में रख लिया क्योंकि उसका बेटे का सामान जितना है तो वो उसी के उसमें रख दिए हैं, क्योंकि उसका सामान हम अपने बैग में नहीं रखे क्योंकि हमको वापसी में हम लोग को निकाल के देना पड़ेगा। तो हमने उसका पूरा सामान एक उसमें कर दिया। और वैसे भी 2 दिन का तो हमें जाना है सफ़र में और 2 दिन वापसी में, 4 दिन तो हमें ऐसे ही लग जाएंगे और सिर्फ वहाँ पे हमें 2 दिन रहना है। तो इस तरह से सामान भी ज़्यादा नहीं ले जाना है। तो हमें कल निकलना है 8 मतलब है तो टाइम 9 बजे का, लेकिन घर से 8 बजे निकलना है क्योंकि टाइम 1 घंटा मार्जिन लेके चलना होगा। तो बस और हुआ ये कि देखिए हम लोग आज के दिन जब हमने निकलना था तो हम काफ़ी बारिश हो रही थी और बिल्कुल दिन भर से बारिश होते रही। हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें ट्रेन मिल गई, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। और हम लोग ने ओला बुक कर लिया था लेकिन ओला वाला कैंसिल करता जा रहा था तो एन टाइम पे परेशानी हो गई। हम लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बजे निकलना था और हम देख रहे हैं तो वो आया नहीं। फिर हम लोग ने जल्दी से ये बोले कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, चले अब कार से चलते हैं, वहीं फिर तुम लोगों को छोड़ दूँगा, फिर वापस आके फिर बाइक से चलेंगे। तो इस तरह से सोचा तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे जो जेठ का बेटा है तो वो स्टेशन पहुंच चुके थे। तो उन्होंने हम लोगों को कॉल किया कि आप लोग कहाँ पहुँचे। तो हम लोग ने उसे पूरा बताया कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, परेशान हो जाएंगे। हम लोग का टाइम भी 8:30, तो हम लोग रास्ते ही में थे। ये कब आते कब गाड़ी खड़ी करते और जाते वापस, तो हम लोग को तो शायद ट्रेन का मुश्किल ही था। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आ जाइए और गाड़ी की फ़िक्र मत करिए, गाड़ी मैं पहुंचा दूंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का फिर टेंशन कम हुआ और हम लोग स्टेशन पहुंच गए। लेकिन हाँ बारिश लगातार हो रही थी। और ये हमारे जेठ का बेटा है जो ब्लू बैग पकड़े हुए हैं और वो यहीं रहते हैं। और ये देखिए ट्रेन भी टाइम से आई थी और टाइम से काफ़ी अच्छा सफ़र रहा और कोई परेशानी नहीं। इसी में हमें जाना है। और ये देखिए हमारे दुर्ग स्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है और हम लोग बैठ चुके हैं आराम से। और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र। और साथ खैरियत के हम लोग फिर पहुंच भी गए। और फिर हम लोगों को पता भी चल गया कि हम लोगों के गाड़ी छूटने के बाद में कॉल भी आ गया कि हम लोगों की गाड़ी घर पहुंच चुकी थी। तो हम लोगों को अच्छा लगा, बेफिक्री हुई। और हुआ ये कि हम लोग 7 बजे कहाँ खाना खा पाते, क्योंकि दिन में 2-2:30 बजे तो वैसे ही खाना खा के उठे थे। फिर 7 बजे तो खा नहीं सकते थे क्योंकि भूख नहीं लगी थी। तो फिर इन्होंने कहा कि 4 बजे के लिए रख लो, वहीं खा लेंगे जब ट्रेन छूटेगी। तो फिर हम लोग ने ट्रेन छूटने के बाद 10 बजे खाना खाया और हमने बनाया था कीमा और आलू। तो बस वही लेके गए हुए थे और आराम से फिर हम लोग ने खाना खाया। ये देखिए स्टेशन हम लोग गोंदिया पहुंच चुके थे। तो जब गोंदिया आया तो हमें ऐसा लगा, क्योंकि हमारा मायका यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, यहीं से उतर के हमें जाना होता है अगर जाते हैं तब। तो हमने इनसे कहा कि ऐसा करते कि हम चले जाते हैं हम अपने मायके, आप चले जाइए वहाँ, वापसी में हमें ले लीजिएगा। तो कहने लगे हाँ ठीक है ऐसे ही करो। तो याद आ रही थी अपने घर की, मायके की।
और ये भोपाल स्टेशन हम लोग पहुंच चुके थे सुबह के वक्त। तो फिर हम लोग ने वहाँ पे सुबह 8:30 बजे पहुंची ट्रेन। तो हम लोग ने वहाँ से फिर ढोकला और इडली और पोहा ये चीज़ लिया और काफ़ी अच्छा था। कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ ख़राब हो, तो काफ़ी अच्छा रहा। ऐसे ही दिन में जब खाना आया तो वो भी हम लोग ने खाया तो काफ़ी टेस्ट, सुबह रात दोनों टाइम का। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि खाना ख़राब है। और मतलब पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि जब कभी ट्रेन का खाना पसंद ना आया हो। और बहुत अच्छा खाना था। इस तरह से हम लोगों की ट्रेन काफ़ी भोपाल से आगे निकल चुकी थी। चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और बताएंगे। फिर अल्लाह हाफिज़।